हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी को एवाई एग्ज़ाम में। आज आप लोगों के लिए 300 प्लस क्वेश्चन सीरीज जो चल रहा था उसका पार्ट 5 लेकर आए हैं। और पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 और पार्ट 4 का 100 क्वेश्चन हो चुका है। और आज आप लोगों के 100 से लेकर 125 तक बताएंगे, जिसमें 25 क्वेश्चन होगा। पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, आप लोग वहां से जाकर देख लीजिएगा। आज पार्ट 5 पे लेकर आए हैं 300 प्लस क्वेश्चन सीरीज का। अगर चैनल पर फर्स्ट बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चलिए देर न करते हुए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि जैन धर्म में त्रिरत्न कौन कौन थे। जैन धर्म में जो त्रिरत्न थे वो कौन कौन थे। पहला सम्यक दर्शन भी था, सम्यक ज्ञान भी था। सॉरी, पीडीएफ के चलते यहाँ पे गलती हो गया। सम्यक ज्ञान भी था, सम्यक आचरण भी था। यानी जैन धर्म में जो त्रिरत्न थे ये सभी थे, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। यानी ये सभी जो हैं जैन धर्म के त्रिरत्न हैं। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महावीर ने किस भाषा में उपदेश दिया था। तो महावीर ने जिस भाषा में उपदेश दिया था वो था, किस भाषा था? प्राकृत भाषा को था। कौन भाषा? प्राकृत। यानी राइट आंसर ऑप्शन ए कि महावीर ने किस भाषा में उपदेश दिए थे, तो प्राकृत भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है महावीर का जन्म कहाँ हुआ था। तो महावीर का जो जन्म हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? तो महावीर का जन्म हुआ था वैशाली में। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? वैशाली में। यानी राइट आंसर ऑप्शन है कि महावीर का जन्म हुआ था वैशाली में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम जैन संगीति कहाँ आयोजित की गई थी। प्रथम जैन संगीति कहाँ आयोजित की गई थी। तो प्रथम जैन संगीति जो आयोजित की थे वो पाटलिपुत्र में की गई थी। कहाँ की गई थी? पाटलिपुत्र में। यानी राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। चलिए इसका राइट आंसर बताइए कि महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। तो महात्मा बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो दिए थे सारनाथ में। कहाँ दिए थे? सारनाथ में। यानी राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा कि महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को क्या कहा जाता है। तो महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को जो कहा जाता है धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? धर्म चक्र परिवर्तन। यानी राइट आंसर ऑप्शन सी होगा कि महात्मा बुद्ध द्वारा जो प्रथम उपदेश दिया गया था उसको कहते हैं धर्म चक्र परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीचे दिए गए बौद्ध संगीतियों में कौन सम्मिलित नहीं है। बौद्ध संगीति। तो प्रथम जो थे अजातशत्रु थे, द्वितीय के जो शासक थे कालाशोक थे, तृतीय के जो शासक थे अशोक थे, लेकिन चतुर्थ के जो शासक थे वो हर्षवर्धन नहीं थे। यानी राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र किसकी रचना है। तो अर्थशास्त्र जो रचना है वो है कौटिल्य का। अर्थशास्त्र किसकी रचना है? कौटिल्य का। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अशोक ने कलिंग पर कब आक्रमण किया था। तो अशोक ने कलिंग पर जो आक्रमण किया था 261 ईसा पूर्व किए थे। कब किए थे? 261 ईसा पूर्व। अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था 261 ईसा पूर्व पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडिका किसकी रचना है। इंडिका किसकी रचना है। तो इंडिका जो रचना है वो मेगास्थनीज का है। इंडिका किसकी रचना है? मेगास्थनीज का। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने किसे श्रीलंका भेजा था। तो बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने किसको श्रीलंका भेजा था? तो भेजे थे महेंद्र को और एक संघामित्र को। महेंद्र को संघामित्र का। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अशोक ने शिलालेखों की खोज सर्वप्रथम किसने की। अशोक के शिलालेखों की खोज सर्वप्रथम किसने की थे? तो क्या थे? पारेटी पैथेंकर ने। पारेटी पैथेंकर ने अशोक के शिलालेखों को खोज सर्वप्रथम किए थे। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि अशोक ने शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? तो खोज तो किए थे पद्धति पंथेन कर लें, लेकिन शिलालेखों को सर्वप्रथम पढ़ने वाला जो थे वो जेम्स प्रिंसेप थे। कौन थे? जेम्स प्रिंसेप। यानी राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो वो करवाए थे अशोक। सांची के स्तूपों का निर्माण किसने कराया था? अशोक ने। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अशोक के अभिलेख किस लिपि में लिखे गए हैं? अशोक के अभिलेख किस लिपि में लिखे गए थे? तो लिखे गए हैं ब्राह्मी में भी लिखे गए हैं, खरोष्टी में भी लिखे गए हैं और श्रीक एवं आर्यभैयिक में भी लिखे गए हैं। यानी राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा कि तीनों में लिखे गए हैं अशोक के अभिलेख। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोक के किस शिलालेख में उसकी कलिंग विजय का उल्लेख भी मिलता है? अशोक के किस शिलालेख में उसकी कलिंग विजय का भी उल्लेख मिलता है? यानी अशोक के कलिंग कौन था? विजय था। उनका उल्लेख किस में मिलता है? तो मिलता है 13वें में। किस में? 13वें में। यानी राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेगास्थनीज के अनुसार भारतीय समाज कितने भागों में विभक्त है? तो मेगास्थनीज के अनुसार भारतीय समाज जो है वो 7 भागों में विभाजित है। कितने भागों में? 7 भागों में। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने चलाए थे? तो सर्वप्रथम सोने को जो सिक्का चलाने वाला शासक थे वो थे इंडो ग्रीक। कौन थे? इंडो ग्रीक। यानी राइट आंसर ऑप्शन बी कि भारत में सर्वप्रथम सोने के जो सिक्के चलाने वाले थे शासक वो थे इंडो ग्रीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है शीशे के सिक्के किस वंश के शासकों ने चलाए थे? तो शीशे के सिक्के जो जिस वंश के शासक चलाए थे वो थे सातवाहन वंश। कौन से? सातवाहन वंश जो थे उसने शीशे के सिक्के चलवाए थे। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्राह्मणों को सर्वप्रथम भूमि अनुदान देने की प्रथा किनके समय प्रारंभ हुई थी? ब्राह्मणों को सर्वप्रथम भूमि अनुदान देने की जो प्रथा जिस समय प्रारंभ हुई थी वो थे सातवाहन। किसने अनुदान देने की प्रथा किसने समय प्रारंभ हुई थी? तो सातवाहन वंश के समय। यानी राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रुद्रदामन कौन था? तो रुद्रदामन जो था एक शक शासक था। रुद्रदामन कौन था? एक शक शासक था। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कनिष्क का राजवैद्य कौन था? तो कनिष्क का जो राजवैद्य था वो थे चरक। कनिष्क के राजवैद्य कौन थे? चरक। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कनिष्क बौद्ध धर्म में किस शाखा का अनुयायी थे? तो कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा के अनुयायी थे? तो वो थे महायान। किस शाखा के अनुयायी थे? तो महायान शाखा के कनिष्क से बौद्ध धर्म की अनुयायी थे। यानी राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? तो कनिष्क की जो राजधानी थी पुरुषपुर थे। कनिष्क की राजधानी कहाँ था? पुरुषपुर। यानी राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन कि बुद्ध चरित्र किसकी रचना है? बुद्ध चरित्र किसकी रचना है? यानी किसने रचना की थी बुद्ध चरित्र? बुद्ध चरित्र की रचना किसने की थे? अश्वघोष ने की थी। बुद्ध चरित्र की रचना किसने की थी? अश्वघोष ने। यानी राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। थैंक यू वीडियो देखने के लिए।